डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मासूम शर्मा ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों को गाते रहेंगे क्योंकि लोग वो सुनना चाहते हैं। दरअसल मासूम शर्मा ने बैन काफिला नाम से अपने वर्ल्ड टूर का एक पोस्टर जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस टूर के तहत वे अलग अलग देशों में जाकर परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो वही गाएंगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शिव तांडव गाया तो 2 साल में उस गाने को मुश्किल से 5 लाख व्यूज मिले, जबकि जेल में खटोला और चंबल के डाकू जैसे गानों को एक ही दिन में 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। इससे साफ होता है कि लोग किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार अब तक गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले करीब 30 गाने बैन कर चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 14 गाने मासूम शर्मा के हैं। हाल ही में एक बैन गाना गाने पर चंडीगढ़ में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मासूम शर्मा ने कहा कि मार्च में एबीवीपी के कार्यक्रम के में उन्हें बुलाया गया था और प्रशासन ने शर्त रखी थी कि कोई भी बैन गाना नहीं गाएंगे। उस समय उनके 10 गाने बैन थे और उन्होंने उनमें से कोई भी गाना नहीं गाया, बल्कि चंबल डाकू गाया था जो उस वक्त बैन नहीं था, लेकिन बाद में बैन कर दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर गन कल्चर वाले गानों पर पाबंदी से क्राइम रुक जाता है तो अब क्राइम को पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मासूम शर्मा ने सवाल उठाया कि गन कल्चर गलत है तो सिर्फ हरियाणा में ही क्यों गाने बैन किए गए, वो भी चुनिंदा कलाकारों पर। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस विषय पर एक समान कानून बनाया जाए ताकि पूरे देश में फिल्मों और गानों में इस तरह की सामग्री को बढ़ावा ही ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री ने पिछले सालों में काफी तरक्की की है, लेकिन अगर यहाँ के गानों में बदलाव कर सिर्फ सुरक्षित कंटेंट दिया जाएगा तो श्रोता फिर से पंजाब के गानों की ओर लौट सकते हैं। मासूम ने यह भी कहा कि वह सरकार को दोष नहीं दे रहे, लेकिन मानते हैं कि सरकार को कुछ लोग गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। उनके मुताबिक उनके शो बैन किए गए और कई बार प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ा, फिर भी अपने वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में जाने के सवाल पर मासूम शर्मा ने कहा कि फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में मौका मिला तो वे अपनी विचारधारा के अनुसार किसी पार्टी से जुड़ सकते हैं। अब इस तरीके से एक बात साफ है कि मासूम शर्मा चेतावनी दे चुके हैं कि वो हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों को जारी रखेंगे। हालांकि सरकार उनके गानों को बैन भी करती रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।